बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से इस वक्त एक बड़ी ही सियासी और सहाफ़ी शख्सियत जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं, वादों और वफ़ाओं के शहंशाह, जिन्होंने अपने वादे पूरे किए और आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा पायनियर की कारकर्दगी के हवाले से। आज़म चौधरी साहब, सदर प्रेस क्लब लाहौर, जिनसे हम आज बात करेंगे, जिन्होंने छत दी। और नाज़रीन, आज के दौर में छत बड़ी ही किस्मत वालों को मिलती है, तो इनका ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम, जिसे हमेशा सहाफ़ियों में याद रखा जाएगा। तो इनसे पायनियर की कारकर्दगी के हवाले से आज बात करते हैं। जी सर, आदम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, एक साला कारकर्दगी के हवाले से हमारे नाज़रीन को न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से ज़रा वजाहत कीजिए थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें सुरखरू किया। जी जी जी। हमने इस साल के अंदर सबसे पहले तो प्रेस क्लब जो एक माली बहरान का शिकार था, जी जी जी, सबसे पहले उसको ठीक किया। इस हुकूमत से हमने क्लब की जो ग्रांट थी जो रुकी हुई थी उसको बहाल करवाया। उसके बाद क्योंकि हमारे जो कॉलोनी से मुतल्लिका इशूज़ थे वो बड़े दरीना थे, बड़े दरीना मसाइल थे। हमारे बी ब्लॉक के साथी जो गुज़िश्ता 18 साल से अपने प्लाटों के लिए दर बदर फिर रहे थे, जिनके प्लाटों पे कब्जे थे, उनके प्लॉट दिलवाने के लिए उसमें कोशिश की। उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी हमारी मदद फरमाई। और परसों 2 दिन पहले हमने 84 प्लॉट्स रिट्रीव करके अपने लोगों के हवाले कर दिए हैं, उनके पोजेशन मुकम्मल हो। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पीछे रह गए हैं 51 लोग, जिसमें कोई 18-20 जर्नलिस्ट हैं, बाकी DGPR के ऑफिसर्स हैं। वो भी हम इलेक्शन से कबल, लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन से कबल इंशाल्लाह उन लोगों को भी हम उनके प्लॉट्स, उनके लेटर उनके हवाले कर देंगे। इसके साथ साथ F ब्लॉक है हमारा। F ब्लॉक का बड़ा दरीना मसला था, कई सालों से हमारे F ब्लॉक के लोग जो हैं वो इसके अपने प्लॉटों के लिए बेचारे परेशान थे। उसकी हमने इस साल के शुरू में सिर्फ 3 माह के अंदर पूरे ब्लॉक की हमने उसकी डेवलपमेंट करवाई। और उसके बाद हमने उन लोगों को, अपने साथियों को, उस ब्लॉक के पोजेशन लेटर दे दिए, कब्ज़े दे दिए। अब वो ब्लॉक बिल्कुल तैयार है, वहाँ पे लोग जाएं, अपने घर बनाएं, क्योंकि उसके तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। अब उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू होने जा रहा है। बस उसमें ऑलरेडी सड़कें, सीवरेज, टैप वाटर, वो सारा कुछ ऑलरेडी हो चुका है। इसके साथ साथ हमारे कोई कमोबेश 1500-1600 या 1700 इतने नए मेंबर्स हैं जो उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनको भी घर मिले, उनको प्लॉट मिले। उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ख़ुसूसी तौर पर मैं इसमें शुक्रिया अदा करूँगा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब, जिन्होंने सहाफ़ियों के मसाइल को हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल किया। और उन्होंने हमारे मसाइल को हमेशा इस तरह लिया जैसे कि उनके अपने घर के मसाइल, एक मिसाली तोहफ़ा दिया। हाँ जी, उन्होंने फौरी तौर पर इस पे एक कमेटी बनाई जिसने लाहौर के अंदर बताना था कि कहाँ कहाँ ज़मीन मौजूद है, जिसको डिप्टी कमिश्नर लाहौर हेड कर रहे थे। उन्होंने 2-3 जगह की निशानदेही की, तो हमें एक जगह पे 500 कनाल ज़मीन उन्होंने देने का ऐलान कर दिया वज़ीर आला ने। लेकिन 500 कनाल में हमारा मसला हल नहीं हो रहा था। हमें चाहिए थे कमोबेश कोई 1800 से 2000 के दरमियान प्लॉट्स। उसके लिए फिजिबिलिटी में कम से कम हमें 700 कनाल ज़मीन चाहिए थी। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब ने इस पे DG LDA और CO रोडा इन दोनों के साथ मीटिंग करने के बाद हमें उसमें शामिल किया और मुशावरत के बाद हमें 700 कनाल ज़मीन रोडा में अलाट कर दी, जिसका तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए वज़ीर आला पंजाब ने। उसमें कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाया और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वहाँ पर सहाफ़ियों का फ़ेज़ 2 बनने जा रहा है। अच्छा सर, मौजूदा वक्त जो आने वाला है, ये इंतखाबात का वक्त है,
तो पायनियर की कामयाबी को किस नज़र से आप देखते हैं, पूरे पैनल की कामयाबी के हवाले से आप बताएं। देखें, पायनियर एक पौधा था पिछले साल, जी जी, आज पायनियर को बने हुए तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर के तमाम जितने मेंबर्स हैं, तमाम लोगों ने अनथक मेहनत की। जी जी, ये एक टीम वर्क था। उस टीम वर्क के नतीजे में आज हमने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं कि हमने जितने अपने लोगों से वादे किए थे या जितने हमारे इंतखाबी दावे थे, वो तमाम के तमाम पूरे हुए हैं। और मैं बड़े शौक़ से आपको बताऊं कि लाहौर प्रेस क्लब जब से बना है तब से लेकर आज तक की कारकर्दगी और गुज़श्ता 4 माह की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह उससे भारी है, उससे भारी है। अच्छा सर, साफ़ी कॉलोनी में यकीनन साफ़ियों के लिए एक मिसाली तोहफ़ा से कम नहीं है। आज़ादी सहाफ़त के लिए जितनी कुर्बानियाँ साफ़ियों ने दी और ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ा, इस हवाले से आप न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से क्या पैगाम दें। देखें, इस मुआशरे के अंदर सिर्फ सहाफ़ी वो लोग हैं जो आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज भी लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है अहले सहाफ़त को, जिसमें अहले सहाफ़त गोलियां भी खा रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ नहीं भुला रहे। ये एक बहुत बड़ी इस चीज़ की अलामत है कि ये मुआशरा खुदा ना खासा इसके अंदर कोई ये नहीं है कि मुर्दनी छा गई, ये ज़िंदा मुआशरा है। जब मुआशरे ज़िंदा होते हैं उस वक्त आवाज़ें उठा करते हैं। तो मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपनी इस कम्युनिटी को जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है और इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे करने का मुतालबात करती है। तो लिहाजा हम लोग जो जिनकी ज़िम्मेदारी आ जाती है, जो क्लबेज़ या यूनियंस के लोग हैं, हम हमेशा इस चीज़ पे अपने अहले सहाफ़त के साथ उनके बाजू बन के खड़े होते हैं ताकि इस आवाज़ में कोई नरमी ना हो जाए या कोई दब ना जाए। हमारी आवाज़ ये इसी तरह उठती रहे और पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का बोलबाला हो। मौजूदा माशरे में सोशल मीडिया के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं बतौर सीनियर साफ़ी? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ आरा मिलती हैं आपको। लोग एतराज़ भी करते हैं, लोग तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये आप सिर्फ इसको सोशल मीडिया एक ऐसी साइट ना देखें जिस पे लोग सोशलाइज करते हैं। आज ये एक बिज़नेस भी है, आज लोगों का रोज़गार भी इससे वाबस्ता है और पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है और हम लोग उस प्रोसेस में अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमें पूरी कौम को देखें, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत ह्यूमन रिसोर्स की है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है हमारी। हमने सिर्फ एक लाइन जो है उनको देनी है, एक डायरेक्शन उनको देनी है अपनी जनरेशन को, ताकि उनकी डायरेक्शन ठीक होगी तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल होते हैं। आज जिस हम मुआशी बहरान का हमें सामना है, इसमें हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि जिन्होंने आज तक वो वाला एक जो डायरेक्शन थी उसका तयन नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन डी ट्रैक हुई और सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसा स्टफ़ देखने में मिलता है जो तकलीफ होता है या जो काबिल एतराज़ होता है। अगर थोड़ी सी इस जनरेशन की गाइडेंस की जाती तो यही जनरेशन इस मुल्क के अंदर जो आज माली बहरान का शिकार है, कभी माली बहरान ना आता, यहाँ पे डॉलरों की बारिश हो रही होती। जो लोग आज अपने तौर पर काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो वीलॉगिंग कर रहे हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अपने लिए सही रास्ता तयन किया उसका, क्योंकि मुस्तकबिल इसी का है। क्योंकि आज देखें अखबारात हमारे बिल्कुल वो डेड हो चुके हैं। टीवी जो है वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया या सोशल साइट्स हैं वो इस वक्त तरक्की की मनाज़र तय करती हुई नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा इसमें हमें सिर्फ यह है कि अपनी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया में फिर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फिर कोई नुकसान नहीं है। सर, अपने वोटर्स को और यंग साफ़ियों को कोई पैगाम देना चाहते हो? जी, मैं यही कहूँगा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने कम्युनिटी का जिन्होंने पायनियर के ऊपर एतमाद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर ने उनके एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश की
और उनसे किए, अपने तमाम वादे आज पूरे किए हैं। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। मैं उनसे यही बस दरख्वास्त करूँगा कि आपने जो एतमाद किया था उसी एतमाद का दोबारा मुजाहरा करें। पायनियर आपको मायूस नहीं करेगा। इस साल में जो अचीवमेंट्स पाकिस्तान में प्रेस क्लब की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट अगर 2022 में नज़र आई हैं तो इंशाअल्लाह ताला अगर पायनियर को 2023 में भी मुंतखब करेंगे उनको इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट्स नज़र आएंगी। और उसमें हम फ्यूचर के अंदर, क्योंकि कॉलोनी के मसाइल हल होने जा रहे हैं, हमारी सारी तवज्जो पायनियर की होगी, फिर लाहौर प्रेस क्लब के ऊपर, सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के ऊपर और अहले सहाफ़त की इज़्ज़त में उनकी कैसे हम इजाफा कर सकते हैं, उनका वक़ार कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी ये तरजीह होगी। जी नाज़रीन, ये थे आज़म चौधरी साहब, सदर प्रेस क्लब, जो कि आज न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से आइन और कानून की बालादस्ती के साथ साथ यंग सहाफ़ियों के लिए बहुत सी खिदमात, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से ख़ुसूसी नशिस्त से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।